एनाबेल डॉल एक ऐसी डॉल जिसके बारे में शायद हर उम्र के इंसान ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा, क्योंकि गाइस इस डॉल को पूरी दुनिया की एक ऐसी डॉल माना जाता है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ना सिर्फ श्रापित है बल्कि अगर किसी भी इंसान ने इसका मजाक उड़ाया या फिर इससे ज्यादा इंटरेक्शन को बढ़ाया तो देखते ही देखते ये उस इंसान का नामो निशान इस दुनिया से खत्म कर देती है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या वास्तव में एनाबेल डॉल इतनी ज्यादा श्रापित और पावरफुल है कि वो एक श्राप के चलते हुए दुनिया से कुछ इंसानों को खत्म ही कर सके, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी कहानी है जिस पर जोर जबरदस्ती लोगों को भरोसा कराया जाता है। वेल गाइस, तैयार हो जाइए क्योंकि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको एनाबेल डॉल की रियलिटी बताएगी बल्कि आज मैं आपको कुछ ऐसे ऑथेंटिक प्रूफ भी दिखाऊंगा जिसे देखने और सुनने के बाद इस डॉल को देखने का नजरिया आपका पूरे ही तरीके से बदल जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट सेकंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपके सामने वो सच्चाई आने वाली है जिसे बहुत से लोगों ने एड़ी चोटी तक का जोर लगाकर सालों साल पूरी दुनिया से छिपाया है। क्योंकि गाइस फाइनली आज हम एक्सपोज करने जा रहे हैं द एनाबेल डॉल को। साल 1970 यूएसए के हार्टफोर्ड शहर में 28 साल की डोना अपनी रूममेट एंजी के साथ नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं। इंटरेस्टिंगली एक दिन डोना की माँ जब मार्केट में कुछ सामान लेने निकलती है तो उन्हें वहाँ पर एक डॉल काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अब क्योंकि ये डॉल काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी तो डोना की माँ ने तुरंत ही इसको परचेज करके अपनी बेटी डोना को गिफ्ट कर दिया। कहा यह जाता है कि मासूम से दिखने वाली डॉल जैसे ही उस अपार्टमेंट में एंट्री लेती है ये उस अपार्टमेंट के अंदर रहने वाले सभी लोगों की जिंदगी को एक ही झटके में बदल देती है। असल में इनिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डोना और एंजी जैसे ही जॉब से वापस अपार्टमेंट में आती थी उन्हें ये डॉल अपनी जगह से अलग दूसरी जगह पर अजीब सी पोजीशन में मिलती थी। जैसे एग्जांपल के लिए कभी ये डॉल उनको सोफे पर रखी हुई नजर आती थी, कभी ये अचानक से खुद ब खुद ही कबर्ड के अंदर चली जाती थी तो कभी ऐसे ही फर्श पर उल्टी पड़ी रहती थी। हालांकि क्योंकि ये चीज ज्यादा नोटिसेबल नहीं थी तो डोना और एंजी ने इस चीज के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया, पर शायद उनकी ये गलती उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। असल में उसके कुछ ही दिनों के बाद एंजी और डोना ये नोटिस करती है कि अब ये डॉल ना सिर्फ अपनी जगह को चेंज करती है बल्कि उनको अपने ही अपार्टमेंट में अलग अलग पेपर पर फाइंड मी और हेल्प मी जैसे टेक्स्ट लिखे हुए भी नजर आ रहे हैं। अजीब बात ये थी दोस्तों कि ये टेक्स्ट जिस तरीके के पेपर के ऊपर लिखे जा रहे थे उस तरीके का पेपर पूरे ही अपार्टमेंट में अवेलेबल नहीं था, जिसके चलते हुए इन दोनों ही लड़कियों को ऐसा लगने लगा कि शायद जब ये जॉब पर जाते हैं तो कोई तीसरा इंसान इन्हें डराने के मकसद से ये सारी शैतानी कर रहा है। समय आगे बीता और ये चीजें और ज्यादा अजीब तब बन गई जब डोना और एंजी को ये एहसास होने लगा कि इस डॉल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि अब उन्हें अपने घर में अजीबोगरीब आवाजें आने के साथ साथ किसी तीसरे इंसान का हर वक्त वहां पर होना भी महसूस होने लगा। और फाइनली गाइस उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी ही कहानी को हॉन्टेड प्रूफ कर दिया। असल में कहा यह जाता है कि एक दिन एंजी का दोस्त लो अपार्टमेंट में अकेला था, तभी उसे बेडरूम से कोई आवाज सुनाई देती है। इंटरेस्टिंगली जैसे ही वो बेडरूम के अंदर जाकर चेक करता है उसे ये डॉल फर्श पर उल्टी पड़ी हुई नजर आती है। अब जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड इस डॉल के पास पहुंचता है उसे ये एहसास होता है कि उसकी चेस्ट भारी होती हुई चली जा रही है और उसके कुछ ही सेकंड के बाद उसकी चेस्ट पर अजीब से खरोंचने के निशान बन जाते हैं। ये चीज इतनी ज्यादा डरावनी थी कि लो तुरंत ही अपार्टमेंट को छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब देखो गाइस, जब ये चीजें हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो फाइनली इससे छुटकारा पाने के लिए डोना और एंजी पास के चर्च के एक फादर को घर पर बुलाती हैं। इसके बाद फादर इस डॉल को इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें ये बताते हैं कि इस डॉल के अंदर एक मासूम सी बच्ची की आत्मा है और ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वो सिर्फ अट्रैक्शन और प्यार की भूखी है। अब ये सुनने के बाद डोना और एंजी ये डिसाइड करते हैं कि वो इस डॉल को फेंकने की बजाय उसे घर में ही रहने देंगी। अब देखो गाइस, यहाँ तक की इंफॉर्मेशन जानने के बाद मेरे दिमाग में एक शक का कीड़ा जाग जाता है कि भाई कोई भी इंसान अगर उसे पता है कि एक चीज हॉन्टेड है वो फिर भी उसे अपने घर में रहने की परमिशन क्यों ही देगा।
वेल गाइस, मुझे ये नहीं पता था कि मेरा ये क्वेश्चन मुझे एक ऐसी डायरेक्शन में लेकर चला जाएगा जिसके बारे में लिटरली भाई कभी भी कोई खुलकर बात कर ही नहीं रहा है। वो डायरेक्शन क्या है वो सब भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको इस डॉल की हिस्ट्री जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस, फाइनली इस डॉल को अपने घर में जगह देने के कुछ ही दिनों के बाद एक बार फिर से एंजी और डोना ये फील करते हैं कि डे बाय डे ये डॉल काफी ज्यादा अग्रेसिव होती हुई चली जा रही है और अभी तक जो चीजें उन्हें अपार्टमेंट में खुद से दूर होती हुई नजर आ रही थी, अब उनका असर डोना और एंजी पर भी होने लगा था। अब क्योंकि उन दोनों को ये डॉल खुद के लिए सेफ नहीं लग रही थी, तो फाइनली वो इस बार कांटेक्ट करती है दुनिया के फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड एंड शेरिन वॉरेन को। इंटरेस्टिंगली इस डॉल पर इस बार इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वॉरेन ये बोलते हैं कि इस डॉल के अंदर कोई बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक पावरफुल इविल स्पिरिट मौजूद है और इसे घर में रखना किसी भी तरीके से सेफ नहीं है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस इंसिडेंट के बाद वॉरेन तुरंत ही इस डॉल को अपार्टमेंट से निकालकर अपने खुद के एक म्यूजियम, ओकल्ट म्यूजियम में एक ग्लास बॉक्स के अंदर इसे रख देते हैं और फाइनली उसके बाद ये डॉल कुछ ऐसा करती है जिससे अब इसके आसपास के लोग ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के लोग डरने लगते हैं। इस डॉल को अपने म्यूजियम में लाने के बाद एक दिन वॉरेन पब्लिकली एक स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो ये बोलते हैं कि भाई ये डॉल उनकी एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ग्लास बॉक्स में बंद करने के बावजूद भी ये डॉल बाहर आकर हवा में लेविटेट करने लगती है और इसलिए इस बार इसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल स्पेल वाले बॉक्स को बनाकर इस डॉल को उसके अंदर कैद कर दिया है और अगर कोई भी इंसान इस डॉल को देखना चाहता है तो वो उनके म्यूजियम में आकर इसे विजिट कर सकता है। एंड ऑनेस्टली दैट्स मेक मी क्यूरियस कि आखिर एक एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई ये डॉल काफी ज्यादा पावरफुल है और लोगों के लिए सही नहीं है, वो आखिर दूसरे लोगों को इस डॉल को देखने के लिए इनवाइट करेगा ही क्यों? वेल गाइस, इसका भी ऑथेंटिक आंसर दूंगा, लेकिन उससे पहले जरा इस डॉल के थोड़े से कारनामों को सुनते हैं। दिसंबर 1970 एक यंग कैथोलिक प्रीस्ट वॉरेन के ओकल्ट म्यूजियम में इस डॉल को देखने आते हैं। इंटरेस्टिंगली वो इस डॉल को चेंबर से बाहर निकालकर अपने हाथों में लेकर इसके श्राप का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब जैसे ये चीज वॉरेन देखते हैं, वॉरेन तुरंत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो उन प्रीस्ट को वहां से तुरंत जाने का ऑर्डर देते हैं। कहा यह जाता है कि जैसे वो प्रीस्ट इस म्यूजियम से निकलकर अपनी घर की तरफ जाते हैं, रास्ते में उनका एक गंदा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनके 99% चांसेस इस दुनिया को छोड़ने के बनते हैं, बट सरप्राइजिंगली वो जिंदा बच जाते हैं। जिसके बाद वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि भाई एक्सीडेंट से ठीक पहले कार की बैक व्यू मिरर में उन्हें ये डॉल नजर आई, जिसकी वजह से सड़क से उनका ध्यान हट गया और इस तरीके का एक्सीडेंट घट गया। बट गेस व्हाट, ये चीजें यहीं पर ही नहीं थमती। मार्च 1971 एक कपल दोबारा से ओकल्ट म्यूजियम में आकर इस डॉल के ग्लास बॉक्स को बाहर से नॉक करके इस डॉल का मजाक उड़ाता है। इंटरेस्टिंगली एक बार फिर से ये चीज देखकर वॉरेन काफी ज्यादा डर जाते हैं और उस कपल को तुरंत ही म्यूजियम से बाहर कर देते हैं। कहा यह जाता है कि इस कपल के साथ भी ठीक वैसा ही एक्सीडेंट हुआ जैसे उस कैथोलिक प्रीस्ट के साथ हुआ था, बट सैडली इस बार की कहानी में कपल में जो लड़का होता है उसका ऑन द स्पॉट ही देहांत हो जाता है। बाद में रिकवर होने के बाद उस लड़के की गर्लफ्रेंड ने यह बोला कि हम रास्ते में भी उस डॉल के श्राप और उस डॉल के लुक्स का मजाक उड़ा रहे थे, तभी अचानक से हमारी बाइक के ब्रेक फेल हो गए और ये हादसा हो गया। लेकिन एक चीज जो पूरी दुनिया को कभी भी नहीं बताई गई वो यह है दोस्तों कि इस पूरी चीज पर घंटों रिसर्च करने के बावजूद भी मुझे एक भी ऐसा ऑथेंटिक आर्टिकल या फिर एडिटोरियल नहीं मिला जिसमें उस प्रीस्ट का नाम, वो कहां से आया था, उसकी डिटेल या फिर इस कपल की डिटेल को मेंशन तक किया गया हो। स्ट्रेंजली अगर आप भी इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको हर एक आर्टिकल में यही नजर आएगा कि ये स्टोरी पूरी दुनिया तक सिर्फ एड एंड लॉरेन वॉरेन के द्वारा पहुंचाई गई। इवन अगर आप इन दोनों के ही ट्रैक रिकॉर्ड पर भी नजर डालेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि साल 1970 और 1971 के बीच इन्होंने बहुत से लेक्चर्स, टीवी इंटरव्यूज और आर्टिकल्स पब्लिश किए थे, लेकिन कहीं पर भी इन्होंने अपनी स्टोरी की ऑथेंटिक क्रेडिबिलिटी दुनिया के सामने रखी ही नहीं थी, जिससे काफी हद तक ये बात प्रूफ होती है कि शायद ये दोनों पूरी दुनिया में झूठ को फैलाकर, डर बढ़ाकर अपनी इस डॉल को फेमस करना चाहते थे। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर इस काम को किया क्यों गया, और अगर ये श्राप या फिर ये डॉल की जो ये सारी पावर्स है ये सब कुछ ही फर्जी थी, तो आखिर इस श्राप के चलते हुए डैन रिवायरा जैसे इन्वेस्टिगेटर्स का देहांत हो कैसे सकता था? लेट्स फाइंड आउट।
मई 2025 फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रिवेरा ये डिसाइड करते हैं कि वो इस एनाबेल डॉल को ओकल्ट म्यूजियम से निकालकर यूएसए के अलग अलग सिटीज में लोगों के सामने लेकर जाएंगे। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए इस टूर को डेविल्स ऑन द व्हील टूर नाम भी दिया गया। सैडली इस टूर के बीच में ही 13 जुलाई 2025 को पेंसिल्वेनिया के गेटिसबर्ग के एक होटल रूम में डैन रिवेरा का देहांत हो जाता है। अब जैसे ये चीज होती है, इस डॉल के श्रापित होने की स्टोरी एक बार फिर से पूरी दुनिया में सर्कुलेट होने लगती है, जिसमें इस बार लोग ये क्लेम करते हैं कि भाई डैन के देहांत से ठीक पहले ये डॉल उनके रूम में मौजूद थी, लेकिन जैसे ही डैन का देहांत होता है ये डॉल वहां से गायब हो जाती है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपने भी बहुत से चैनल्स या फिर वीडियोस के ऊपर इस पूरी ही स्टोरी को तो 100% देखा होगा। बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई इस स्टोरी में जरा सा भी दम नहीं है। असल में दोस्तों इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से बात पूरी तरीके से प्रूफ हो चुकी है कि ये डॉल डैन के रूम में तो कभी लाई ही नहीं गई थी, बल्कि इस डॉल को अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए पहले ही रवाना कर दिया गया था। अब बात अगर डैन की भी की जाए तो डैन का देहांत कैसे हुआ, आगे आने वाले कुछ ही हफ्तों में हमें इसकी भी रिपोर्ट मिल जाएगी। तो इस पॉइंट पर यह मान लेना कि सच में ये डॉल श्रापित ही है, ये चीज काफी हद तक सही नहीं होगी। वेल अब मैंने ये क्यों बोला, चलो वो भी प्रूफ करता हूं। असल में गाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि इस डॉल पर जितने भी लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया या वो इसके पास रहे उन सभी का ही देहांत हुआ है, तो सॉरी टू से दिस, लेकिन ये झूठ है। क्योंकि गाइज आज की डेट तक भी एक दो नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिन्होंने इस डॉल पर ना सिर्फ अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए हैं, बल्कि वो इस डॉल के साथ भी रहे हैं, लेकिन उन्हें 1% का भी नुकसान तक नहीं हुआ। इवन न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च ने तो क्लियरली ये भी बोला कि ये डॉल एक सिंपल सी ऑर्डिनरी डॉल है जिसको कि वॉरेन फैमिली के द्वारा जानबूझकर हॉन्टेड बनाया गया। एंड इट्स मेक अ सेंस, क्योंकि देखो सबसे पहले तो आप एक डॉल को हॉन्टेड बनाते हो, फिर उसको ही लोगों को दिखाने के लिए म्यूजियम में रखते हो जिसकी एक मोटी एंट्री फीस रखते हो, एंड देन उसके बाद उस डॉल को एक टूर पर अलग अलग सिटीज में आप लेकर जाते हो और उससे भी करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हो। और अगर ये सब कुछ भी छोड़ दिया जाए तो देखो आज की डेट में लॉरेन वॉरेन के देहांत के बाद टोनी स्पैरा जो कि वॉरेन के दामाद है वो इस डॉल के केयर टेकर है। इंटरेस्टिंगली आज भी वो अपने यूट्यूब चैनल पर इस डॉल के साथ बहुत सी वीडियोस और फोटोज को पोस्ट करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वॉरेन के चाहे दामाद हो, उनकी बेटी हो या फिर घर के बाकी के मेंबर, भाई हमें एक सिंगल रिपोर्ट भी ऐसी देखने को नहीं मिलती है जिसमें इस डॉल ने उस फैमिली को भी परेशान किया हो। भाई इट्स लाइक ये कोई श्रापित डॉल नहीं बल्कि घर का एक पालतू पेट है जो घर वालों को तो कुछ भी नहीं कह रहा है, लेकिन बाहर से अगर कोई भी इंसान इसका मजाक उड़ाता है या फिर एक्सपोज करने की कोशिश करता है तो ही उसको एक ही झटके में खत्म कर देती है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो मुझे इस इन्वेस्टिगेशन में पता चली वो ये है दोस्तों कि ये जो एनाबेल डॉल है ये इकलौती वॉरेन म्यूजियम का एक ऐसा अट्रैक्शन था जिसने ना सिर्फ वॉरेन फैमिली को करोड़पति बनाया बल्कि उनके म्यूजियम को रातों रात मशहूर भी कर दिया। और अभी भी अगर आपको इस चीज के ऊपर थोड़ा सा भी शक है तो मैं आपको बता दूं कि साल 1974 में एक और फेमस इंसिडेंट हुआ था जिसको कि हॉरर एमिथविल केस कहा जाता है। इंटरेस्टिंगली इस केस में भी वॉरेन फैमिली ने बहुत से ऐसे प्रूफ दुनिया के सामने रखे थे जिससे लोगों को ये लगने लगा था कि भाई ये केस काफी ज्यादा हॉन्टेड है। बट अल्टीमेटली उसके कुछ सालों के बाद इस केस की भी बुरी तरीके से पोल खुल गई और ये पता चला कि जानबूझकर एड एंड लॉरेन वॉरेन ने इस केस को मिस्टीरियस बनाने के लिए अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिए थे। तो इस पॉइंट तक काफी हद तक आपको ये बात समझ में शायद आ चुकी होगी कि प्रैक्टिकली ये डॉल हॉन्टेड नहीं है बल्कि इसको हॉन्टेड बनाया गया है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या सिर्फ पॉपुलैरिटी और ज्यादा काम पाने के लिए ही ये किया गया? शायद नहीं, क्योंकि एक चीज जो पूरी दुनिया से छिपाई गई वो ये है दोस्तों कि एनाबेला डॉल श्रापित है या फिर नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन फॉर श्योर ये मनी मेकिंग मशीन जरूर है। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। एनाबेल डॉल और इसके साथ होने वाले मिस्टीरियस केसेस को देखते हुए एक टाइम पर वॉरेन फैमिली ने इस डॉल को अपने म्यूजियम से हटा दिया था। एंड वेल ये चीज पढ़कर भाई मुझे काफी ज्यादा सुकून मिला कि चलो लोगों के लिए ये काफी तरीके से सही था। बट एक चीज जो मेरे दिमाग में खड़ी हुई वो ये थी दोस्तों कि आखिर इस डॉल को म्यूजियम से हटाकर ले जाया कहाँ गया। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस डॉल को हटाकर कहीं और नहीं बल्कि वॉरेन फैमिली के ही घर में शिफ्ट किया गया था, जहां पर अभी भी आप इस डॉल को $75 यानी कि लगभग 6000 रुपए देकर विजिट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये विजिट तभी पॉसिबल हो सकता है जब एटलीस्ट 6 लोगों का ग्रुप एक बार में उसे विजिट करने जाए, यानी कि टेक्निकली वॉरेन फैमिली उस डॉल से आज भी 36,000 रुपए सिंगल टाइम पर कमा रही है, जिसके बारे में वो खुद बोलते हैं कि ये डॉल श्रापित है और लोगों के लिए सही नहीं है।
स्ट्रेंज। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आज की डेट में भी अलग अलग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और एजुकेशनल टूर के लिए भाई अलग से पैकेजेस भी अवेलेबल हैं, जिसे पे करने के बाद आप आसानी से इस डॉल को आज भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये डॉल सिर्फ बस इतना कम अमाउंट ही कमाकर वॉरेन फैमिली को दे रही है तो सॉरी, लेकिन यहाँ पर भी एक लूप होल है। असल में देखो, साल 2013 से लेकर 2021 तक लगभग 8 हॉलीवुड की मूवीज में एनाबेल डॉल और वॉरेन की स्टोरी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इन सब के बदले में ही इस डॉल की कॉपीराइट या फिर जो मूवीज की रॉयल्टी होती है वो किसको मिली? यूएस गवर्नमेंट को? जी नहीं, वॉरेन फैमिली को। और इस पॉइंट पर आप खुद से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ खुद इन मूवीज ने बिलियन ऑफ डॉलर्स का बिजनेस किया है, तो कितना बड़ा अमाउंट वॉरेन फैमिली को सिर्फ इस डॉल के ऊपर कॉपीराइट रखने का ही मिला होगा। विच अगेन मेक्स माई पॉइंट मोर ऑथेंटिक कि आज की डेट में भी ये डॉल बिना कुछ करे हर साल लाखों करोड़ों रुपए वॉरेन फैमिली को कमा के दे रही है। इट्स जस्ट लाइक एक इंसान ने अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हुए अपने खुद के बच्चे या फिर फैमिली मेंबर की बजाय एक सिंपल सी डॉल को पकड़ा और उसे इतना बड़ा सुपरस्टार बना दिया कि इस डॉल के कांटेक्ट में आए किसी भी इंसान का अगर एक्सीडेंट से या फिर बाई चांस कैसे भी देहांत हो जाता है तो बस उस चीज को आपको इस डॉल से कनेक्ट करना है एंड बैंग, उसकी पॉपुलैरिटी एक बार फिर से आसमान छुएगी और एक फैमिली या फिर ऑर्गेनाइजेशन आराम से हर साल करोड़ों रुपए कमाएंगी। बट वेट अ सेकंड, अभी भी एक क्वेश्चन रह गया है जिसका मुझे आपको आंसर देना है, और वो ये है कि भाई फिर डोना और एंजी का क्या, जिन्होंने वॉरेन से पहले भी इस डॉल के हॉन्टेड होने का क्लेम किया था? वेल गाइस, सच तो ये है कि ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाए चले जा रहा था, जिसके बाद फाइनली कई घंटों तक रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ ऐसा मिला जिसने डोना और एंजी की भी पोल खोल कर रख दी। असल में इस डॉल की कहानी जिस अपार्टमेंट से शुरू हुई थी, उस अपार्टमेंट में रहने वाली डोना और एंजी कभी भी इस दुनिया के सामने तो आई ही नहीं। असल में कहा यह जाता है कि इन सारी चीजों से दूर रहने के लिए उन दोनों ने कभी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील ही नहीं करी। तो अगर उन्होंने दुनिया को कुछ बताया नहीं तो आखिर ये पूरी ही कहानी दुनिया के सामने लाया कौन? जी हाँ, शायद आपने गैस कर लिया होगा, इस कहानी को भी दुनिया के सामने एड एंड लॉरेन वॉरेन के द्वारा लाया गया। एंड गेस व्हाट, इस स्टोरी के लिए भी उन दोनों को करोड़ों रुपए एक मीडिया हाउस के द्वारा पे किए गए थे। तो अल्टीमेटली इस पॉइंट पर काफी हद तक ये बात प्रूफ हो जाती है कि जिस डॉल को हम श्रापित या फिर मिस्टीरियस मान रहे हैं, हकीकत में वो कुछ और नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर फैमिली या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ भाई एक मनी मेकिंग मशीन है। हालांकि गाइज, इस पूरे ही सिनेरियो पर मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा जरूर। इसके साथ ही गाइज, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो ये मानते हैं कि सच में एनाबेल डॉल श्रापित है। और फाइनली गाइज, अगर आपको ये वीडियो और मेरी रिसर्च पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते एक ऐसी नई मिस्ट्री को खोलते हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया को भनक तक नहीं होती। तो मिलते हैं एक और फ्रेश एपिसोड के साथ। टिल देन, जय हिंद।